हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार टेंथ एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2022 में फरवरी में, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों को बताना ना भूलें। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है, जब धातु की अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगा, कौन सा गैस बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड, जब धातु की अभिक्रिया हम जल के साथ करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब धातु की अभिक्रिया जल, जल का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जब धातु की अभिक्रिया जल यानी H2O के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यानी कि कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। देखो फ्रेंड, कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, 5 क्वेश्चन दे देगा, मतलब छोटा छोटा परिभाषा सबका लिखना है, जैसे धातु क्या है, अधातु क्या है, गैंग क्या है। तो ये सब छोटी छोटी परिभाषा याद कर लेना, जिसमें से एक ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि धातु क्या है। तो जानते होंगे कि धातु क्या है, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, दान देता है। इस सब पे ध्यान रखना है फ्रेंड। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन। जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम यानी कि O2, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन मेरे शरीर के अंदर जाता है। अब पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना या तो हाइड्रोजन का अलग होना कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाता है फ्रेंड, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना या तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। उपचयन। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जुट रहा है। जब ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, या तो उसी का दूसरा नाम उपचयन होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ऊष्माशोषी, तो ये नहीं होगा। संयोजन, ये भी नहीं होगा। उपचयन, हाँ तो ये होगा उपचयन, ये कि ऑप्शन सी। अपचयन नहीं होता। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना या तो हाइड्रोजन का जुटना। इसलिए 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपचयन। यहीं पे अगर उपचयन ना दे के ऑक्सीकरण भी रहे तो यही सही ऑप्शन होगा, इसी को ठीक करना है। उपचयन का ही दूसरा नाम ऑक्सीकरण है। इस यानी कि श्वसन कैसा अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थान मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उस प्रकार जो यौगिक बनता है तो वो क्या कहलाता है। चलिए हम इसको भी समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl कैसे बनता है दोस्त, Na+Cl। जब सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है NaCl।
इसमें Na क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है। किसको दान करता है, यानी कि क्लोरीन को दान करता है। यानी ये सोडियम जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से हट के कहाँ पे आता है, क्लोरीन के पास आता है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, जिसके कारण Na पे प्लस होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। और इस प्रकार जो यौगिक बनता है दोस्त, इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक। यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से किसी और स्थान पर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो उस प्रकार जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी। और इसी का दूसरा नाम है आयनिक यौगिक। क्या नाम है, आयनिक यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वैद्युत संयोजी। क्या होगा फ्रेंड, वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानों से बना यौगिक कहलाता है वैद्युत संयोजी। यानी 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांदी। और इसका सिल्वर को बोलते हैं चांदी। और इसको हम सूचित करते हैं Ag से। किसे सूचित करते हैं, Ag से। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत। कैसा होता है दोस्त, श्वेत। श्वेत यानी कि सफेद। सफेद क्या होता है फ्रेंड, सफेद। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद। ऑप्शन बी मेरा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। यानी कि कोई साग सब्जी, यानी उसका छिलका ही क्यों ना हो, जब हम उसको फेंक देते हैं खेतों में, यानी कंपोस्ट बन जाता है, यानी खाद बन जाता है। तो जब खाद बनता है तो यानी कि वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी उसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतिस्थापन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी। तो यह उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। इसका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। यानी कि जब यह कंपोस्ट बनता है, ऊष्माक्षेपी मतलब हुआ इससे ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी ऊष्मा देना नहीं पड़ता। ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको ऊष्मा कंपोस्ट बनने के लिए देना नहीं पड़ता, उससे ऊष्मा निकलता है। भले वो कम मात्रा में निकले लेकिन ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए यह उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है संक्षारण, विद्युत अपघटन, पानी रहना, गैल्वनीकरण। तो इसको कहते हैं गैल्वनीकरण। यानी कि एक लोहा है, या लोहा का कोई भी वस्तु है, उसको हम जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक परत चढ़ा देते हैं किसी और धातु का, यानी कि मुख्य रूप से जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। यानी कि उसी को बचाने के लिए जो परत चढ़ाते हैं वही क्रिया क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण। इसे भी याद कर लेना फ्रेंड साथ में कि गैल्वेनीकरण क्या है या गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है। 3rd चैप्टर में तो पढ़े ही होंगे, रसायन शास्त्र में धातु में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी कि ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। यानी कि जब हम Zn
Zn और तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि HCl, HCl का जब रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है फ्रेंड? जब हम Zn और HCl का अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस बनता है फ्रेंड? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी मेरा सही है, CO2। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। यानी एक कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि जिसका गलनांक जो है बहुत हाई होता है, यानी कि ज़्यादा हम गर्म करते हैं तब वो जाके तत्व क्या होगा, गलेगा, और वह जल में क्या है, विलेय है, यानी कि वो जल में घुल भी रहा है। तो वह तत्व क्या हो सकता है? तो वह तत्व है कैल्शियम। क्या है फ्रेंड? कैल्शियम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम हमारा क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो कहलाएगा अवकरण। अवकरण का ही दूसरा नाम है अपचयन, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन या तो अवकरण। इसी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड? अवकरण। अवकरण। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन या तो अवकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। संक्षारित हो रही है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। ऑप्शन ए। और इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना कि संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, या इसे क्या समझते हैं, इसका परिभाषा भी लिखने को आ जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में इसे भी पढ़े होंगे। संक्षारण क्या है, संक्षारण से, लोहे के संक्षारण से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। विद्युत रोधी बर्तन यानी कि वैसा बर्तन जिसमें विद्युत अभिक्रिया नहीं हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यानी कि विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिसमें करंट पास नहीं कर सकता है। अगर वैसे बर्तन में हम खाद्य सामग्री को रखते हैं तो उपचयन यानी ऑक्सीजन की गति क्या होगी? तो ऑक्सीकरण की गति धीमी हो जाएगी। क्या होगा दोस्त? धीमी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो फ्रेंड, अवक्षेपण अभिक्रिया से ओविलेय लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। ओविलेय मतलब ओ घुलनशील, जो घुल नहीं सकता, उसी को बोलते हैं ओविलेय। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से ओविलेय लवण प्राप्त होता है, यानी 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला वे अभिक्रियाएं जिसमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है वैसी अभिक्रिया जिसमें सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है जिसमें सभी कारकों यानी कि इसका जो आयन है और इसका आयन है, मतलब इसका कुछ आयन इसमें चला जाए और इसका कुछ आयन इसमें चला जाए, है ना। तो उसके वैसी ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड? द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ का कुछ आयन इसमें जा रहा है तो एक विस्थापन यहाँ हुआ, इसका कुछ आयन इसमें जा रहा है तो एक विस्थापन यहाँ हुआ। तो इस ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी।
अगर सिर्फ इससे इसमें जाता या सिर्फ इससे इसमें आता तो कहलाता विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन दोनों से बोल रहा है तो इसीलिए होगा ऑप्शन डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन तब होता जब ये दोनों मिल के सिर्फ एक यौगिक बनाता कोई। अब वियोजन तब होता जब ये दोनों विखंडित हो जाता अलग अलग पदार्थों में, तो कहलाता वियोजन। लेकिन यहाँ पे आयन का आदान प्रदान होता है एक दूसरे से, इसीलिए द्विविस्थापन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोला, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। यानी कि ऊर्जा ले रहा है, वैसी अभिक्रिया जिसमें हमको ऊर्जा देना पड़ता है तो वो कहलाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी। ऊष्मा क्षेपी उसको कहते हैं जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है, लेकिन उसमें इस अभिक्रिया में हमको ऊष्मा बाहर से देना पड़ रहा है, इसलिए कहलाएगा ऊष्मा शोषी, ऑप्शन सी। 16 बोल रहा है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो फ्रेंड हम पहले भी बताए थे कि ऑक्सीजन यानी कि O2, O2 का जुटना, O2 का जुटना या जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन, और इसी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड? ऑक्सीकरण। तो क्वेश्चन में बोला किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है, तो कैसा अभिक्रिया कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कैसा अभिक्रिया कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा क्या है? सही ऑप्शन है। हाइड्रोजन का हटना उपचयन, इसी का दूसरा नाम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम दोनों नाम आपको बता दिए, उपचयन बोलो या तो ऑक्सीकरण बोलो। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो अभी हम बताए थे 16 क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? उपचयन या तो ऑक्सीकरण। तो सेम दोनों का आंसर होगा, इसका भी आंसर क्या होगा? उपचयन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का पैटर्न अलग है। ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है अलग करना, वियोजन मतलब होता है अलग करना। कोई पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग करने वाली अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और ये किसके द्वारा हो रहा है? ऊष्मा के द्वारा, तो उसमें वियोजन कहलाएगा, ऑप्शन ए। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन हो रहा है उसी अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। कोई भी वस्तु है उसको हवा में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है तो सबसे कम ताप के लिए जो जरूरत होती है, मतलब वैसा कितना हम ताप रहे कि उस पर वो वस्तु जलने लगे, तो वो ताप क्या कहलाता है? वो ताप कहलाता है प्रज्वलन ताप। क्या कहलाता है दोस्त? प्रज्वलन ताप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 का था, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन है पेट्रोल का जलना, जल का उबलना, मोम का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कहीं क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल का जलना।
कैसी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया। ऑप्शन ए पेट्रोल का जलना। और दहन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता हो, दहन अभिक्रिया कहलाता है। जब पेट्रोल जलेगा तो प्रकाश भी उत्पन्न होगा और ऊष्मा भी देगा, इसीलिए पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसीलिए ऑप्शन ए मेरा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है निम्न में से कौन सही है? अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो हम देखो इसको फिर से हम लिख देते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ Na2CO3 इंटू 5H2O। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन सी है Na2CO3 इंटू 7H2O। और डी में है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।